Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। आप सब लोग पानी जानते और पानी में मिठास हो, शक्कर मिली हो तो उसको शायद दूसरा नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? शरबत। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि चूंकि भारत बहुत भाषाओं से बना है, अलग अलग प्रांतों की भाषा है, इसलिए मैंने आपसे कहलवाया, नहीं मैं खुद बोल देता। शरबत बहुत ध्यान दो तो, नहीं तो आंखों से पता नहीं चलेगा। आंखों से सिर्फ पता चलेगा पानी का, लेकिन रसना से पता चल जाएगा कि पानी भी है और इसमें मिठास है, इसलिए इसका नाम शरबत है। इसी तरह अभी आप इसमें शरबत हैं, आपका जीवन शरबत है, पर शरबत से पुनः चीनी अलग की जा सकती। एक बार मैंने अपने गुरु भाई से एक प्रवचन सुना कि मान लो आप घी लेकर कहीं जा रहे और रेत में, मिट्टी में घी गिर जावे, एक टीन घी, अब मिट्टी में समा गया, अब क्या करोगे? अब तो कहते थे निकाला जा सकता है, उतनी मिट्टी को खोद लो, जितने में घी मिल गया है उसे पानी में डालो, उबालो, पकाते जाओ, उबालते जाओ तो मिट्टी छन जाएगी, घी पानी में उतर आएगा। एक आध बार और पका के छान लो तो थोड़ा बहुत भले फर्क पड़े, पूरा घी निकल सकता है। हमारा भी समझो आत्मा है, इन पंचभूतों की मिट्टी में मिल गया है। अब इसको छानना है, निकालना है। तरीका ना आता हो तो लोग रोके रह जाएंगे कि हमारा तो घी गया, निकालने वाले निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका जो चैतन्य स्वरूप है, मन और इंद्रियों में मिल गया है, बल्कि मालूम तो आत्मा से पड़ता है इनका, पर आत्मा नहीं मालूम पड़ता, शरीर और इंद्रियां मालूम पड़ती। जैसे घी मालूम न पड़े, मिट्टी मालूम पड़े, पर वहां तो मिट्टी और घी अलग अलग कभी देखे भी हैं। यहाँ तो आत्मा और देह को अलग अलग, मन और इंद्रियों को, आत्मा को अलग अलग देखा ही नहीं, मिले जुले ही जी रहे हैं। और एक बार जिसका अनुभव न हो उसका स्मरण नहीं बनता। इसलिए परमात्मा का सच्चे अर्थों में ध्यान शायद ही दुनिया में कोई जानता हो, शायद ही कोई परमात्मा का ध्यान। हम मिले जुले परमात्मा को जानते हैं, मिली जुली मैं को जानते हैं, और इस चैतन्य आत्मा को अलग करना थोड़ा कठिन है। चैतन्य इस देह और इंद्रियों में, और देह और इंद्रियां मुझ चैतन्य में ऐसे मिक्स हो गई हैं, मिल गई हैं कि अलग मालूम नहीं पड़ती। और सच तो ये है, आत्मा आत्मा नहीं मालूम पड़ती। जैसे आत्मा खोई गई है, शरीर मालूम पड़ता है। यद्यपि शरीर का मालूम पड़ना आत्मा के होने का सबूत है। शरीर मालूम ही नहीं पड़ सकता बिना आत्मा के। यहां तक यदि मुर्दा भी मालूम पड़ता है तो दूसरी जगह रहने वाले चेतन से मालूम पड़ता है।
मुर्दा सिद्ध ही नहीं हो सकता बिना आत्मा के, कहीं ना कहीं चेतन से जड़ सिद्ध होता है। लेकिन चेतन से जड़ सिद्ध होता है और जड़ ही सिद्ध हो जाता है, चेतन असिद्ध हो गए। यह चेतन के धर्म तो खो गए, जड़ देह आदि के धर्म प्रकट हो गए। पैदा होना, मर जाना, जवान बूढ़ा होना, जगना सोना, अंतःकरण देह के धर्म अपरोक्ष हैं, प्रत्यक्ष हैं। यदि नहीं अपरोक्ष है तो सिर्फ आत्मा। कितना आश्चर्य है कि जो है, जिसके बिना कुछ नहीं मालूम पड़ता, उसी को ढूंढना पड़ रहा है। तो आवश्यकता क्या है कि हम जिस जगह सावधानी से थोड़ा अलग कर सकें, जहां आसान है अलग करना, वहां से शुरू करें। और ये भी सच्चाई है कि बहुत जगह से अलग होना बिल्कुल आसान है। आप बेटे से अलग हैं, आप पत्नी से या पत्नी पति से अलग है, आप भाई से अलग हैं, आप भैंस से अलग हैं, कुत्ते से आप अलग हैं, दीवार से मकान से आप अलग हैं। इतना तो आप जानते ही हो ना, ये अलग हैं, इससे तो अलग ही हो। अब आपको अलग होना है देह से। सबसे अलग होकर आपने अपने मैं को जाना है। जो पत्नी से या पति से अलग है आपकी मैं, पिता पुत्र से आपकी अलग है मैं, कुत्ता बिल्ली भैंस गाय से अलग है मैं, पेड़ पहाड़ जमीन से अलग है आपकी मैं। इतना तो जानते ही हो। इसलिए आप कौन हो? ये आप कौन नहीं हो? ये चौकी नहीं है, ये आश्रम नहीं है। आश्रम है, हम आश्रम नहीं है। पर देह आप है, इतना आप नहीं है। जो नहीं है वो तो बहुत है, इतना सारा संसार जो आप नहीं है। हैं आप बहुत थोड़े से, ये आप हैं। हम चाहते हैं कि जो आप नहीं है उसी में इसको भी फेंक दो जो आप नहीं है। इस कूड़े को उसी कूड़े में फेंक दो। घर का कूड़ा जहां अधिक कूड़ा होता है वहीं फेंक दिया जाता है। पर इसको कैसे फेंक दें कि ये भी हम नहीं हैं? शुरुआत यहां से करनी है। और ये हम नहीं हैं आपको अनुभव है, ये हम नहीं हैं आपको पता है। सपने में भी ये आप नहीं होते। आप स्वप्न में भी सबसे अलग होते हो। जो ना होता हो बताए। जो भी स्वप्न में होगा उससे आप अपने को अलग जानते हो। गाय से, भैंस से, कुत्ते से, बिल्ली से, पत्नी से, पति से, बेटे से, बाप से, दुकान से, मकान से, सड़क से आप अलग होते हो। क्योंकि आप अलग जानते हो तो स्वप्न भी अलग का देख लेते हो। आप तो सत्य का स्वप्न भी नहीं देख सकते। आज तक लोगों ने सपने में भी सत्य नहीं देखा। जो आपने जागृत में देखा लगभग वैसे ही स्वप्न देखा। मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, ये आपने जाना ही नहीं, अनुभव में ही नहीं आया। देह मैं नहीं हूं ये सोचा भी नहीं। और देह में नहीं हूं तो देह से अलग होके मैं कौन हूं? भाई आप स्त्री नहीं हो तो पुरुष हो, जानवर नहीं हो आदमी हो, दीवाल नहीं हो मनुष्य हो। ये जमीन जड़ है पर हो देह ही। केवल चेतन नहीं हो। केवल चेतन हो जाओ तो बात ही बन जाए। अभी इस जड़ देह में से मिले जुले इस देह को मैं कहते हूं। इस देह को मैं ही कहा है, इसको कभी यह नहीं कहा। पत्नी को ये कहा, प्यारे से प्यारे मित्र को ये कहा, प्यारे से प्यारे गुरु को ये कहा, ये मेरे गुरुदेव,
ये मेरे मित्र, ये मेरे हैं। शरीर को दोनों तरह से बोल लेते हो। मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, तो शरीर हो गए। कभी कभी कह देते हो मेरी आंख, मेरे हाथ, कभी कभी ऐसे बोल देते हो, कभी मैं बोल देते हो। गधे को कभी नहीं कहते, कभी मेरा गधा, कभी मैं गधा। मेरी भैंस, मैं भैंस, मेरा मकान, मैं मकान, मेरी पत्नी, मैं पत्नी, मेरा भाई, मैं भाई, मेरा पति, मैं पति। दोनों ही प्रयोग करते, पर इसमें दोनों बातें प्रयोग कर देते हो। कभी मेरा शरीर बहुत दर्द करता है, कभी मैं बैठा हूं, मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, मैं पुरुष हूं, इसका मतलब शरीर। इसको दो प्रयोग करते हो, मैं की तरह और मेरे की तरह। तो इसको मैं की तरह न समझो, मेरे की तरह समझो। पहला शुरुआत, ज्ञान का प्रारंभ है। शरीर मेरा तो है, पर शरीर मैं नहीं है। जैसे पत्नी आपकी तो है, पर आप पत्नी हैं। आपका पति है, पर ये कभी नहीं कहते मैं पति हूं। गाय मेरी है, मेरा प्रेम है, पर मैं गाय हूं। धन मेरा है, मैं धन हूं, नहीं बोलते। और बोलते ही नहीं, समझते भी हो, पर देह को मैं बोलते ही नहीं हो। बोलने से कोई हानि नहीं, तो समझते हो कि मैं ही हूं। बल्कि मेरा पता नहीं, एक्सीडेंटली बोलते हो। मेरा तो शायद समझते ही नहीं हो। इसको मेरा नहीं समझते, और सबको मेरा समझते हो। शरीर को मेरा नहीं समझते, शरीर को मैं समझते हो। बोल जाते हो गलती से, धोखे से, पता नहीं कैसे बोल देते हो मेरा हाथ, मेरा पांव। सुनाया था ना, इस संत ने कह दिया खुदा की उंगली। वो ठीक बोले, मेरी है ही नहीं। तो पहले तो ये कि ये मैं नहीं हूं समझो, अगला कदम है कि ये मेरा नहीं है। हाँ, देह मेरा है, मैं देह नहीं हूं, ये पहली समझ है। फिर वही, गाय मेरी है, मैं गाय नहीं हूं। बैल मेरा है, मैं बैल नहीं हूं, कि आप हैं। कई आप लोगों के कुत्ते भी होंगे, कुत्ता मेरा है, और कहीं मैं कह दूं तुम कुत्ता हो, फिर तो लड़ाई हो जाए। तो शरीर मैं हूं, यह सोचना बंद करके शरीर है, मेरा है, या मिल गया है, या कुछ दिन का मेहमान है, ये समझो। मिल भी गया है, एक शब्द का प्रयोग लोग बोलते हैं, यूपी में बोलते हैं, यहां बोलते हैं कि नहीं। किसी ने कहा जरा थोड़ा इधर आओ, थोड़ा शब्द का प्रयोग कर दे, थोड़ा इधर आओ, जरा इधर आओ, जरा। तो उसने कहा मैं जरा तो नहीं आ सकता, आऊंगा तो पूरा आऊंगा। जरा कैसे आ सकता हूं? लोग कहते जरा थोड़ा घड़ी दे दो, जरा घड़ी दे दो। अब जरा कैसे दे दूं? कोई स्विच उखाड़ के दे दूं? लेकिन थोड़े शब्द का प्रयोग, जरा शब्द का प्रयोग टाइम की दृष्टि से भी होता है। जरा घड़ी दे दो माने थोड़ी देर को दे दो। शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। यहां हम लोगों को बैलरी से रोज भाषा के विषय में चक्कर पड़ता है। ये कहती है अमेरिकन में ये नहीं चलता। असल में जो हिंदुस्तान में चलता है वो भी सब सही नहीं चलता, उसका अर्थ समझना पड़ेगा।
और तुम समझ जाते हो, पर व्याकरण की कसौटी में खरा नहीं है, या व्याकरण से तुम सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा थोड़ा घड़ी का क्या अर्थ हुआ, तो थोड़ा घड़ी का थोड़ी देर का अर्थ हुआ। शब्द भले कुछ है, व्याकरण की कसौटी से शब्द कुछ हो, अर्थ ये है कि थोड़ी देर को दे दो, थोड़ा लोटा दे दो, थोड़ा बाल्टी दे दो, नहाना है मुझे थोड़ा। हाँ, तो शब्द की दृष्टि से आपने बोला, लेकिन अर्थ वो भी समझता है, हम भी समझते हैं कि थोड़े का मतलब थोड़े समय के लिए। ठीक, तो ये शरीर तुम्हारा थोड़े समय के लिए है, थोड़ा शरीर तुम्हारा है, अर्थात थोड़े समय के लिए तुम्हारा है। जो परिवार है ये भी थोड़े समय के लिए तुम्हारा है। यहां से जाने के बाद भी साथ ही जाएगी, धन साथ जाएगा, जमीन साथ जाएगी, बैंक का रुपया साथ जाएगा। हां, तुम्हारा चित्त भले थोड़ा अटका रहे, और इतने के लिए फिर लौट के आना पड़ता है। जिसमें आसक्ति है, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, निकल गया, फिर और देखते हैं कौन गया, आंखें अटक जाती है, मन उसी में अटक जाता है। परिस्थितियां गई, वस्तु गई, मन अटका है। तो पहली बात, इस देह को मैं मत समझो। यद्यपि लाठी के द्वारा यदि सांप को आपने मारा तो लाठी से मारा, लेकिन मारा आपने, लाठी का महत्व तो है, लेकिन आप भी जिम्मेदार हैं, बल्कि जिम्मेदार आप हैं, लाठी कम। तो इन अंगों का इस्तेमाल आप करते हो लाठी की तरह, इन आंखों का, इस मन का, इस तन का इस्तेमाल करते हो, प्रयोग करते हो। पर जिसका तुम प्रयोग करते हो ये तुम नहीं हो। इसलिए हाथ से जब भजन करते हो तो पुण्य हाथों को नहीं मिलता, पुण्य की प्राप्ति तुमको होती है, शांति की प्राप्ति तुमको होती है। अब पता नहीं तुम कहाँ रहते हो। लाठी से मैंने मारा तो लाठी में पकड़े हुए हूं, चिमटे से मैंने रोटी पकड़ी, चिमटे ने रोटी पकड़ी, चिमटे को मैंने पकड़ा, और चिमटे को ही नहीं पकड़ा, चिमटे के पकड़ने वाले हाथ को भी मैंने पकड़ा। यूं यूं करता हूं, और यूं यूं करने का संकल्प भी मेरे मन में है। मैं कौन हूं? उल्टा चलना है, गंगा को गंगोत्री ले जाना है। अभी गंगा से उतरी है, गंगा अभी गंगोतरी, गंगा उतरी, शुरुआत हुई, उतरती 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 गंगोत्री में ही नहीं रही, गंगा उतरी उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार और प्रयागराज, और पहुंचते पहुंचते कलकत्ता, गंगा सागर में चली। चलते चलते आप भी शरीर में उतरे, शरीर में उतरे, शरीर से और आगे बढ़ो, इंद्रियों पर जाओ, इंद्रियों से और आगे मन पर जाओ, बुद्धि पर जाओ, मैं पर जाओ, और मैं के पार परब्रह्म परमात्मा हो जाओ। उतरते जाओ, उतरते जाओ। गंगा सागर में नदियां बहती, मेरे गुरुदेव कहते थे भगती भगती भगती, नदियां भगती हैं, भगती हैं, भगती हैं, अब भगते 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 सागर में पहुंच जाती है। तो भगत जो है भगते भगते, हाँ,
जो जो मिलता जाए भगते जाओ, छोड़ते जाओ, भगते जाओ, छोड़ते जाओ, जहां तक कोई मिले छोड़ते ही जाओ। जहां तुम जाकर खो जाओ उसी का नाम गंगा सागर है। यहां तुम पाते हो, तुम बने रहते हो। यहां गंगा उतरी, जगह थी, फिर और उतरी और उतरी और उतरते गई, छोड़ती भी गई, बढ़ती गई। यहाँ जब हम आए तो हम शरीर में थे, शरीर हम थे, मिले जुले थे, पर शरीर को छोड़ सकते। इंद्रियों को, आंखों को रोज छोड़ जाते हो, सपनों में जाते हो। नहीं जाते होते ना तो हम नहीं ले जा सकते थे। रोज आंखें छोड़ जाते हो, शरीर को यहीं लाश की तरह छोड़ जाते हो, सपनों में चले जाते हो, ये पड़ा रहता है। सपनों से जब आते हो तो पड़ा फिर मिल जाता है, और आगे गहरी नींद में जाते हो, जहाँ मन और दिमाग कुछ काम नहीं करते, वहाँ चले जाते हो। पर एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। यहाँ आए तो यहाँ फंस गए, वहाँ गए तो नींद में फंस गए। जगत से गए तो नींद में फंसे। नींद भी तुमको सत्य तक नहीं पहुंचने देती, लगभग वहां तक ले गई, फिर भी पहुंचने नहीं दिया। होश में थे तब देह में थे, या फिर बेहोश थे। देह, होश से देह छोड़ते, होश से इंद्रियां छोड़ते, होश से सब कुछ छोड़ते छोड़ते, होश से हम अपने घर परमात्मा के यहां नहीं गए। होश से नहीं गए। होश से हम लोग नहीं जाते, सो कर जाते हैं। और देखो, सो करके सब छोड़ते। अब देखो, इस प्रकरण में एक बात और समझने की है। जो पूजा पाठ, जो श्रद्धा जरूरी है, देखो जरूरी है, नहीं तो ये करना ही ना जानती। चाहे इन्होंने सिखाया, चाहे मैंने सिखाया, चाहे हमारे गुरुओं के गुरुओं ने सिखाया, तुम अपने आप ये नहीं कर रहे, सिखाए हुए हो, आदत डाली है। श्रद्धा जरूरी है, पर वही बाधा है। यदि सब आके ऐसे ही करने लग जाओ तो गए हम, नहीं समझ में आए। तो ये भी एक है, एक कहावत है, सिखाए पूत दरबार नहीं जाते। कितना सिखाओ, अपनी तो चाहिए। असल में क्यों करना है, कब करना है, क्या जरूरत है, कितना जरूरत है। हम लोग रोज यही कहते हैं, भजन करो, परमात्मा की याद करो, नाम जपो, जाप करो। फिर क्या कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहदहु मर जाए। कहेंगे जाप करो, सुमिरन करो, नाम जपो, परमात्मा की याद करो, सुमिरो। और फिर क्या कहते हैं, नहीं सुना, ये भी सुना दें, भला हुआ हरि बीसरा। पहले सुमिरो और फिर भला हुआ हरि बीसेरा, सिर से टली बलाए। बलाए, ये भी एक बलाए है। सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे हुए, अब कछु कहा न जाए। किसी के सिर में दर्द था तो चंदन घिस के लगाने को बताया। चंदन, जब दर्द हो फिर चंदन घिस के लगावे। रोज दर्द हो, रोज चंदन घिस के लगाए। तो किसी ने कहा, ये तो माना कि चंदन से सर का दर्द दूर होता है, पर रोज रोज चंदन घिसना भी तो दर्द सर है। रोज फिर घिसो, फिर घिसो, फिर घिसो। तब मान लिया सुमिरन से शांति मिलती है, पर सुमिरन करना भी तो एक झंझट है। कब तक करते रहे सुमिरन, सोए ना। ये सुमिरन वाले कहते नींद आ जाती है, ले पागल,
अब नींद भी नहीं आनी चाहिए सुमिरन के लिए। हाँ, 2-4 दिन नहीं आए, 10 दिन नहीं आए, नई नई शादी हुई, नींद नहीं आई, पर अब भी नहीं सोते हो। करो भगवान की सौगंध, नहीं सोते हो, साथ ही लेटे लेटे सो जाते हो। अब क्यों? एक ललक थी, पूरी हो गई। ये भगवान पाने की भी ललक है, मिल जाए मिल जाए। धीरे धीरे पता चलेगा क्या मिल जाए, है क्या अलग जो मिल जाए। लेकिन अभी तुमको नुकसान है। हमारा भाषण सुन के सोचें कि बाद में तो पत्नी के रहते भी सोना ही है, तो ब्याह ही न करें, क्या फायदा। ये अभी सिर्फ तर्क है। हाँ, ये तर्क है कि बाद में भी क्या है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ेगा। अभी जरूर होना चाहिए, अभी भगवान मिलना चाहिए, अभी भगवान का सुमिरन होना चाहिए। जब सुमिरन भी दर्द लगने लगे तब कहना भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली भलाए, जैसे के तैसे भय अब कछुका। कोई चीज रट करके यदि बोलोगे तो बात नहीं बनेगी। हमारे यहाँ तो बुद्ध ने भगवान नहीं माना, आत्मा नहीं माना, महावीर ने परमात्मा नहीं माना, सांख्य दर्शन परमात्मा नहीं मानता। परमात्मा नहीं मानना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सारे राज मिल जाने के बाद अलग नहीं है। स्वस्थ होने के बाद दवा व्यर्थ है, स्वस्थ होने के बाद दवा व्यर्थ है। फिर कौन खाता है? आप तो ठीक होने के बाद भी खाते हो। कई बार डॉक्टर कहता है ठीक होने पर भी 5-10 दिन खाना, तब भी मुश्किल पड़ता है, लगता है जल्दी छुट्टी पावे। दवा खाना कोई अच्छी बात नहीं, पर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बीमार है तो क्या करें। असल में दुखी आदमी को कुछ न कुछ चाहिए। जब आदमी दुखी नहीं रहता, झंझट गई। दुखी हो तो कुछ न कुछ दवा खा रहे, और जब तक दुखी रहो दवा खाओ। पर जब दवा खाना दुख लगने लगे, समझो ठीक हो गए। हाँ, ये पहचान है। जब दवा खाना ही बुरा लगे, और जब भी आदमी ठीक होने लगता है लगभग लापरवाही करता है। तुम भी कभी बीमार हुए होगे, थोड़ा थोड़ा रोग रहते ही लगता है कौन खाए तो ठीक हो ही गए। आदमी जल्दी बंद करना चाहता है दवा, साधन भी लोग जल्दी छुट्टी चाहते हैं। वो तो मजबूर हो कि नरक न चले जाए इसलिए करते हो। नहीं, कोई अच्छी बात है क्या? काम धाम छोड़े सुबह से शाम तक घुड़दौड़ मची रही, राम 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 राम, ये करो वो करो, है क्या? हाँ, बहुत जरूरी नहीं है, पर क्या करें। न जरूरी होते हुए हमारे लिए है, क्या करें। नरक न चले जाएं, पाप न लग जाए, फलाना न हो जाए, कहीं मुक्ति में रोड़ा न लग जाए। यदि मुक्त हो जाओ तो फिर क्या करोगे? फिर मौज आएगी तो कर लोगे, नहीं तो नहीं सही। जैसे कहीं जाना है तो थके हैं तब भी चलते हैं, बैठते हैं, थकते हैं, फिर चलते हैं। पर टहल रहे हो, कहीं जाना नहीं, तो जब मन हो तभी बैठ जाओ, जब मन हो घूमना बंद कर दो, जब मन हो घूम लो। घूमने में कोई बंधन नहीं है। तो ज्ञानी का भजन ऐसे है, जब मन हुआ सुमिरन हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, नींद आई आ गई। चलो फिरो सोई पैकर्मा, खाऊं पीऊं सोई पूजा, सोए जाऊं तो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। कुछ काम तो बाकी नहीं है, सुमिरन भी बाकी नहीं है, पर होता है। चलना बाकी नहीं, कहीं जाना बाकी नहीं, तो चलते नहीं हो। अच्छा, कोई काम ना हो तो नहीं चलोगे, जाम हो जाओगे। कहीं नहीं जाना तो भी टहलना है। पार नहीं जाना। एक नदी में नाव में जब घूमते हैं उसको बोलते हैं नौका विहार।
ज्ञानी जन जब घूमते हैं उसको भी बिहार बोलते हैं, बिहार। अब बिहारी का तो नाम ही है, उन्हें कोई वासना नहीं है, फिर भी सब जगह बिहार करते हैं, बिहारी तो ठहरे। राधा रमन तो जहां जिनको कहीं नहीं जाना, हमें यहां आना था जम्मू, नवनाथ आश्रम, अखंड परम धाम, तो आए। बीच में गाड़ी खराब होती तो जल्दी सुधराते, थक जाते, गाड़ी गर्म होती, भूख लगती, खाते, फिर चलते, पर पहुंचे बिना चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं। और जब टहलते चाहे जहां रुक जाओ, तो जितनी देर भजन कर अंदर से करे कर लो, नहीं करे नहीं करो, पढ़ना है पढ़ लो। अभी तो इम्तहान है, इसलिए पढ़ाई और ढंग की है। जब हम पढ़ते हैं, जब मन आता है पढ़ते हैं, जब मन आता है सो जाते। पर विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकता, ये सिद्ध का लक्षण है। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक। काहे को फूंक दिया? कोई यहीं रहना है और कहीं चले जाएंगे? कोई घर है क्या? अनिकेता स्थिरमती भक्तिमान सबे प्रियो नरा। फकीरों का कोई घर होता है? यहाँ रह रहे 2 महीने 4 महीने साल रहे, आग लगा गए और कहीं चले गए, वहाँ रहे, वहाँ झोपड़ी बन गई, कुछ दिन के बाद वहाँ से चले गए। पर ज्ञान होने में तुमको कहीं ठिकाना ना हो, फकीर ना हो, तुम्हारी झोपड़ी को कोई आग लगा दे। ज्ञानी अपनी झोपड़ी पर भी आग लगाता है, इस पर भी। हाँ, इस पे झोपड़ी में रह रहा है, आग लगा दी, क्या है? और आप जिसमें रहते हो ना, आप तो लगा ही नहीं सकते, कोई पड़ोसी ही लगा दे तो। ज्ञानियों का जीवन कितना अच्छा होता है, उसकी झलक मिल जावे, उसका नमूना। पर पहले तो इतने गुरु हैं दुनिया में, इतने गुरु हैं कि एक पहुंचाने की कोशिश करता है तो एक घसीटने में लगा। हाँ, एक समझाता है, एक कहता है समझ के चक्कर में न पड़ो। पहले तो तुम कुछ ढीले हो, कुछ गुड़ ढीला, कुछ बनिया। पहले तो तुम्हारी लगन कम और 10 तरह की बातें बताने वाले बीच ही में बरगला देते। एक जगह कोई मंत्र लेने आ रहा था, पति पत्नी थे, कहें तुम दोनों लोगे? पति पत्नी दोनों नहीं लेना चाहिए। और रुक गया बेचारा। पर जब सबने मंत्र ले लिया तब वो आया, कहने लगे लेना तो हमें भी था, पर कोई हमको कहने लगा कि पति पत्नी दोनों को नहीं लेना चाहिए, तो फिर हमने नहीं लिया। हमने कहा किसने कहा? कहने रोड में था। मैंने कहा गुरु हमको बनाना था, सलाह उससे लेनी थी। जिसको गुरु बनाना उससे पूछते कि लेना कि नहीं लेना। सलाह रोड वालों की, गुरु हम। तुम रोड वालों की सलाह पर चलना है तो गुरु मत बनाओ भाई। साधन क्या करें, कैसे करें, ये सलाह लेना तो गुरु से लो। और जब डॉक्टर नहीं हो तो कंपाउंडर। यद्यपि हम लोग डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, पर समझाने के लिए कई लोगों को लगेगा थोड़ा, तो डॉक्टर चक्कर लगाता है, कंपाउंडर दिन भर। हम कहते तो डॉक्टर ही हैं, पर तुम्हारी छाती ठंडी करने के लिए, या हमारे चेलों को ज़्यादा बुरा न लग जाए कि स्वामी जी तो बहुत चढ़ाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई इस एरिया का सारी देख रेख कंपाउंडर सुभाष जी करते रहते हैं। हाँ, सारी दवा इन्हीं को देनी, हम तो चले गए चक्कर लगाकर। इनसे मिले रहो यदि बचना है तो। हाँ, समय पर दवा देना, फिर चक्कर लगाना, फिर हालात पूछना, फिर सुझाव देना। समझ में आई बात? तो इसलिए आप यहाँ आए हो तो आप थोड़े से साधन करेंगे, चलेंगे अंदर। तो पहले आज हम शुरू करेंगे अपनी इंद्रियों से।
हाँ, पलथी लगाओ, आराम से बैठो, रीढ़ सीधी करो और एक बार श्वास भरकर फिर निकालो, आंख बंद कर लो, एक बार श्वास लंबी भरो, फिर निकालो और फिर जरा लंबी भरो, फिर निकालो, जिससे भरना निकालना आ जाए। गुब्बारे में हवा भरो, निकाल दो, गुब्बारे में हवा भरो, निकाल दो। हाँ, जरा जल्दी जल्दी नहीं, जो हम कहें उसको किया करो। तुम पहले के ट्रेंड हो सो वही कर चलते हो। हम रोज कुछ न कुछ थोड़ा परिवर्तन करते रहते हैं, उसके कई कारण हैं। तुम्हें ये न लगे ये तो हम कर चुके। नई चीज को पूरे मनोयोग से करो, नए अनुभव करो। बिना अनुभव के आप सत्य तक नहीं जा सकते। अनुभव ही आपको फंसाए हैं और इन अनुभवों से पार जाना है, नया अनुभव प्राप्त करना है। अभी तक देह है, ये हमारे, ये अनुभव है। भूख, दुखी सुखी है, ये अनुभव है। जन्मते मरते हैं, ये अनुभव है। हमें अनुभव कराना है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, जन्म मरण तुम्हारा है ही नहीं, तुम पापी हो ही नहीं, तुम में दुख है ही नहीं, तुम सुख भंडार हो। लेकिन ये अनुभव कराना है। बातों से क्या होगा? कबीर साहब ने कहा है कि दिया की बातें करने से अंधेरा नहीं जाता, दिया जलाने से जाता है। इसलिए आप श्वास धीरे से, आराम से, धीरे धीरे भरो, अभी धीरे धीरे श्वास को खाली करो और अब लंबी श्वास भर के पैर, मूलाधार, पेट, छाती, गर्दन, आंखें, सारा शरीर कड़ा करो, खूब कड़ा करो। जैसे बोझा उठाने को ताकत लगाते हैं, जैसे छाती पर तुम्हारे ऊपर कोई बोझ लाद दे, तो यदि श्वास रख लेकर कड़ी नहीं रखोगे तो पिच से हो जाओगे। जैसे टायर में हवा होती है तो ट्रक उसके ऊपर लदा रहता है, यदि हवा ना हो तो जमीन पर वो चला जाए ट्रक। इसलिए श्वास भरकर शरीर को कड़ा करो, फिर श्वास को छोड़ो, फिर दोबारा श्वास भर के शरीर को कड़ा करो। ये ध्यान दो, कौन सा अंग बाकी रह गया जिसको कड़ा नहीं किया। श्वास भरकर पेट तो कड़ा करना ही, छाती तो कड़ी करनी ही है, छाती भी कड़ी, भुजाएं भी, बाजुएं, हाथ, उंगली, पैर, जंघा, मूलाधार और स्वाधिष्ठान, पेट, सब कड़ा करो। मूलाधार को खींचो, श्वास भरो, सारे शरीर को कड़ा करो, फिर ढीला कर दो, ढीला कर दो और भीतर से जागे रहो। भीतर से जागे रहना है, सजग रहना है, शरीर को कड़ा करना है श्वास भरकर, फिर शरीर को ढीला करना है, फिर धीरे से श्वास छोड़ना है। सिस्टम क्या? श्वास पहले भरना, बाद में शरीर को कड़ा करना, फिर पहले शरीर को ढीला करना, फिर श्वास छोड़ना। ध्यान रखो, श्वास पहले भरो, शरीर को, पूरे अंगों को कड़ा करो, जितने में अच्छा लगे उतना कड़ा करो। कड़ा करने का ढंग घिसा पीटा नहीं, जैसे मौज आए। जंघा भी, मूलाधार भी, पेट भी, आंखें भी, सिर की नसें भी, हाथ पैर की उंगलियां भी, सब कड़ी करो। सब कड़ी करो, फिर धीरे से ढीला करो, ढीला करो, ढीला करो, रिलैक्स करो, शिथिल करो, शिथिल करो, शिथिल करो। और अब कम श्वास भरो या श्वास भरो, कड़ा कम करो, पर यह ख्याल करो श्वास भरने पर भी शरीर थोड़ा कड़ा हो गया। श्वास भरी, शरीर थोड़ा कड़ा हो गया, छाती कड़ी हो गई, टाइट हो गई, शरीर कुछ तन गया, श्वास निकल गई, शरीर शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया, ढीला हो गया, आराम में आया। आनंद दोनों में है। शरीर को जब टाइट करते हैं तब भी आनंद, जब शरीर को शिथिल करते हैं तब भी आनंद।
जितने में आनंद आए शरीर को कड़ा उतना करो, ज़्यादा मत करो, कम भी मत करो। आलसी भी न बनो कि शरीर को कौन कड़ा करे, इतने आलसी नहीं। और इतना कड़ा मत करो कि तुम्हें तकलीफ होने लग जाए, बेचैनी होने लगे। आराम से शरीर को सुख के साथ कड़ा करो। जैसे चलते हैं तो आराम से, और जब चलने में आराम नहीं तो बैठ जाते हैं, बैठने में आराम नहीं लेट जाते हैं, लेटे लेटे थकते हैं तो उठ जाते हैं। आराम से ही चलो, आराम से बैठो, आराम से लेटो, आराम से फिर उठो, आराम से सो, आराम से जागो। जागना भी आराम, सोना भी आराम। इसी तरह से आराम से शरीर को कड़ा करो, मेहनत से नहीं, ताकत से नहीं, फोर्स से नहीं। आराम से आराम करो, आराम से आराम करो, और आराम से श्रम करो। आराम से शरीर को कड़ा करो, आनंद से शरीर को कड़ा करो। ये परमात्मा ने संसार आनंद से बनाया, आनंद में स्थित और आनंद में ही लय हो जाए। आनंद से क्रिया शुरू करो, आनंद में कड़ा करते रहो, आनंद से कड़ा करना बंद कर दो, आनंद में रह जाओ। तुम पहले भी आनंद में, करते समय भी आनंद में, रुके समय भी आनंद में, छोड़ते समय भी आनंद में। मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ। मैं शराब मुझ में, मैं शराब में हूँ। शराब मैं नशे में, मैं नशे में, शराब मुझ में। बोतल में शराब, फिर मुझ में शराब। ऐसे ही आनंद अभी बोतल में था, अब आनंद मुझ में। अब बोतल में नहीं, अब आनंद मुझ में, प्रसन्नता मुझ में, चैतन्यता मुझ में, सजगता मुझ में। बहुत अच्छे। अब शरीर को जैसा है पड़ा रहने दो, शरीर को पड़ा रहने दो। अब श्वास श्वास में सहज नाम सुमिरो, श्वास श्वास सुमिरे गोविंद। सब सुखदाता राम है, दूसर नाइन को। कह नानक सुन रे मना ते सुमिरत गत होय। अब सुमिरो, श्वास श्वास में सुमिरो, श्वास श्वास, श्वास श्वास। इतना जरूरी है कि एक श्वास भी बिना सुमिरन के अपन नहीं रहते। और यदि अभी नहीं जरूरत तो भी शुरू करो, धीरे धीरे सुमिरन से प्रेम हो जाएगा। प्रेम से सुमिरन करो, या सुमिरन करते करते प्रेम पैदा हो जाए। बहुत अच्छे। सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन। और सुमिरन आँखों को नहीं करना, सुमिरन कानों को नहीं करना, सुमिरन हाथों को नहीं करना। ये भी करें तो मना नहीं है, मैं करूँगा तो ये भी करेंगे, क्योंकि ये मेरे हैं, मेरे अंग हैं, मेरे यंत्र हैं। मैं हारमोनियम बजाऊंगा तो बजेगी। तो इसी तरह से मैं सुमिरन करता हूँ, मुझे सुमिरन प्रिय है। मैं अपनी श्वासों से, श्वास श्वास में सुमिरन करता हूँ। श्वास मेरा हारमोनियम है। और भी आज एक आगे करना है। कर मुखते बहुतक जपें, हाथ से और जबान से तो बहुत लोग जपते हैं। श्वासा विरला कोई, श्वास से कोई कोई बिरले जपते हैं। और श्वासा तज नैनन जपे, अर्थात जो तुम्हारी मन की आंख में आ जाए उसे भी भगवान देख लो। श्वासा तज नैनन जपे तो सच्चा जापक होए। आज तुम्हारी आंखों में, पहले बंद आंखों में क्यों बंद कराते हैं? क्योंकि आंख खोलोगे तो जाने क्या क्या दिखेगा। जो आज तक उसको देखते रहे हो वही मान लोगे।
कि मैंने औरत देखी, पेड़ देखा, पशु देखा, घोड़ा देखा, बकरी देखी। नहीं, तुम आंखें बंद करके देखो, चाहे शक्ल कोई है पर विराजमान भगवान है। जैसे बर्तनों की शक्ल कोई हो, विराजमान मिट्टी है, ऐसे ही शक्ल कोई भी है पर इस शक्ल में मेरे प्रभु विद्यमान है। जहां मन जाए, पहले तो श्वास श्वास में नाम रट, श्वास श्वास में नाम रट, श्वास वृथा जनि खोए, श्वास को बेकार मत खो। श्वास बिरानी, श्वास बिरानी पाविनी, आवन होए न होए, पता नहीं आई ना आई। इसलिए एक श्वास बेकार मत कर। श्वास में जब जरूरत हो तो कहीं से करो, नहीं जबान नहीं। तुमको सुमिरन करना है। मुझे अपने हाथों से जैसे किसी को प्यार करना, छूना, चिमटे से नहीं छूना, चिमटी से किसी को नहीं छूना। जिसको प्यार होता है हम हाथों से छूते हैं, प्यार होता है तो चरणों को हाथे से छूते हैं। ऐसे नहीं कि दस्ताना पहन के चरण छुएंगे, हम चिमटे से चरण छुएं, एक लाठी से स्पर्श करेंगे, एक गद्दा उड़ाकर ऊपर से पैर छुएंगे, नहीं। सारे आवरण हटाकर मिलेंगे, बेपर्दा होके मिलेंगे। भगवान से मिलने के लिए देह के बीच देह नहीं होना चाहिए। ये देह देह का मिलन नहीं है, ये इंद्रियों का इंद्रियों से मिलन नहीं है, ये मन से मन का मिलन नहीं। एक देह के माध्यम से दूसरा देहधारी मिलता है, वो भी एक अवस्था है जब मैं शरीरधारी राम से मिलूंगा। एक मेरा भी शरीर उतर गया, राम का भी उतर गया, राम अंतर्यामी हो गए। अंतर्यामी राम, अंतर्यामी राम, मेरे राम मेरे अंतर की जानते हैं, तुम्हारे अंतर की जानते हैं राम, तुम्हारे अंदर की जानते हैं राम, जो तुम्हारे मन की जानते हैं, अंदर के साक्षी हैं राम। अंदर 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 सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। यद्यप किसी को भड़ास आए तो मना तो नहीं है, पर सधे मन से चलो, सधे मन से, सधे मन से, जबान से नहीं। जबान से तो बहुत जपते हैं, अभी मैंने बोला कर मुखते बहुतक जपे। हाथ से माला फेरने वाले, जबान से बोलने वाले बहुत हैं, श्वासा विरला कोई। श्वासा से तो कोई विरला, श्वासा से माने बोल के नहीं, मन से, सुरति से शब्द बोलो, अंतर की चेतना से बोलो। चेतना बोले, जबान नहीं। यद्यपि वह भी एक जप है जिसमें मेरी चेतना भी बोलती है, जबान भी बोलती है। मैं भी बोलता हूँ, हाथ भी जपते हैं, मैं भी जपता हूँ, हाथ भी, मैं भी जपता हूँ, जबान भी, मैं भी जपता हूँ, मेरा मन भी जपता है। मैं भी जपता हूँ, मेरी श्वास भी जपती है। लेकिन और एक अवस्था है जहाँ मैं जपता हूँ अकेला, डायरेक्ट मैं ही जपता हूँ। मैं मजदूरों से मेहमान को रोटी नहीं खिलाता, यद्यपि मेरी रोटी नौकर परोसे तब भी मेरी है। कई बार लोग अपने कर्मचारियों से भोजन बनवाते हैं, परोसते खिलाते हैं। श्रद्धावान भक्त खुद अपने हाथों से परोस कर खिलाते हैं। इसी तरह से ये तुम्हारे मजदूर हैं, हाथ, जबान, ये मजदूर भजन कर रहे हैं। मजदूर करें, तुम्हारी भी पूंजी लगी है, कोई बात नहीं है, मना नहीं है। पर इनसे कहो तुम बैठो, मैं भजन करूँगा। आँखों को कहो तुम बैठो, जबान को कहो तुम बैठो, हाथ को कहो तुम बैठो, मन को भी कहो परे हट, मैं भजन करूं। मैं, मेरी सूरत, और सूरत हम अभी जिसको भी मिलते हैं, एक देहधारी दूसरे देहधारी से देह होकर मिलता है। स्वप्न में भी यदि बच्चे को खिलाओगे तो तुम देह, बच्चा देह। तुम विदेह होके अभी तक नहीं मिले।
विदेह होके मिलना समाधि है, देह होकर मिलना भोग है, विदेह होकर मिलना योग है। भक्ति भी एक परम भोग है। भक्त लोगों को भी एक देहधारी में देहधारी भगवान को मिलता हूं, ये भक्ति का भोग है। लेकिन जहां न भगवान का देह है न मेरा देह है, दोनों ने देह उतार दिया। संसारी लोग कपड़ा उतार कर मिलते हैं, योगी लोग अपना देह उतार देते हैं, अपना इंद्रियां उतार देते हैं, अपना मन उतार देते हैं। और उस समय मेरे भगवान का भी देह नहीं होता, मैं भी विदेह, भगवान भी विदेह। विदेह को विदेह मिल गया, जैसे जल को जल मिलता है, जल को जल, जल को जल मिलता है। ऐसे ही मैं चेतन, चेतन को मिल गया। प्रभु चेतन मुझ चेतन में मिल गए। मैं चेतन, प्रभु चेतन, प्रभु चेतन, मैं चेतन। व्यापक चेतन, मैं सीमित चेतन, मैं सीमित चेतन असीम चेतन को मिल गया। असीम चेतन मुझ सीमित चेतन को मिल गया। बहुत अच्छे, सुमिरो। बहुत गहरा है ये ध्यान, पर यदि ये न बने तो तुम देह हो, तुम देह में बैठे हो, मेरे भगवान भी देह में बैठे। मैं उनको छूंगा तो मैं कृष्ण को, परमात्मा को छूंगा। उनको देखूंगा तो मैं भगवान को देखूंगा, क्योंकि उस शक्ल में भगवान और इस शक्ल में मैं। इस शक्ल के द्वारा उस शक्ल से प्रेम, इस शक्ल के द्वारा उस शक्ल को नमन। और अब आंखें न खोलिए, आंखें नहीं खोलिए। एक बार आप वज्रासन में बैठ जाइए, जैसे मुसलमान नमाज अदा करते। थोड़ा सा वज्रासन में, सुखासन में पैर मोड़कर बैठिए और हाथ जोड़िए। यदि आप शरीरधारी हैं तो आपका परमात्मा शरीरधारी है, आप उसे नमन करिए। पति शरीरधारी, पत्नी शरीरधारी, बाप शरीरधारी, बेटा शरीरधारी, भगत शरीरधारी, भगवान शरीरधारी, मैं शरीरधारी, मेरे गुरुदेव शरीरधारी। और मैं नमन करता हूँ अपने प्रभु को, अपने गुरु को, अपने गुरु को, मुझे नहीं, अपने गुरु को। आप अपने प्रभु को, आप अपने प्रभु को नमन करिए और धीरे 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 ऐसा लीन हो जाइए कि तुम्हारा देह भी खो जाए, भगवान का देह भी खो जाए, तुम विदेह हो जाओ। प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। प्रभु को प्रणाम बार बार है, एक बार है, सैकड़ों बार है, हजार बार है, लाख बार है, करोड़ बार है। मेरे प्रभु जी तुमको प्रणाम मेरा बार बार है, बार बार। फिर थोड़ा सर उठाओ, फिर करो, फिर सर उठाओ, फिर प्रणाम करो, फिर थोड़ा सर उठाओ, फिर प्रणाम करो। क्यों उठाओ? यदि पहले बार ठीक से प्रणाम नहीं किया तो दोबारा सावधान होकर करो। पहले बार सर झुकाया, दिल नहीं किया, दिल ने प्रणाम नहीं किया, और तुमने अपने ख्याल में भगवान नहीं लाए। आपका मन पूरा भगवान को सामने लाकर सचमुच आप भगवान को लाएं और सचमुच प्रणाम करें। झूठा नहीं करें, बनावटी नहीं करें, नकली फर्जी नहीं करें। आप अपने भगवान को मन के सामने खड़ा करो और हाथ जोड़ो, सर झुकाओ, फिर सीधे हो, फिर सर झुकाओ, फिर सीधे हो, फिर सर झुकाओ। और कभी दिल ज्यादा करे तो झुके के झुके ही रह जाओ, फिर सर उठाने की फुर्सत नहीं है। यदि आप जरा भी भगवान के भक्त हो तो अपने भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते। आप गुरु भक्त हो तो अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर सकते। आप संत भक्त हो तो संतों को नमन नहीं कर सकते। और इतना नहीं कर सकते तो फिर कर क्या सकते हो? शुरुआत करो और इतना प्रणाम करो कि तुम्हारा मन प्रसन्नता में लीन हो जाए, गदगद हो जाए। और जब मन तुम्हारा प्रेम में, श्रद्धा भक्ति में, प्रणाम में लीन हो, तब देखना देह तो कर ही रहा है, मेरा मन भी प्रणाम कर रहा है, मेरा तन भी प्रणाम कर रहा, मेरा मन भी प्रणाम करता। और मन ही नहीं प्रणाम करता, मैं स्वयं प्रणाम कर रहा हूं।
मैं स्वयं प्रणाम कर रहा हूं। मैं, मन के पीछे मैं है, इस मन के पीछे चैतन्य है, मैं प्रणाम करता हूं। और जिस दिन तुमने प्रणाम कर लिया, बेड़ा पार हो गया। अब प्रणाम कर लेने का मतलब बेगार नहीं टालिया, हाँ कर दिया, और कर नहीं दिया, करने में आनंद में डूब गए। प्रणाम करने में इतना डूब गए कि दिल ही नहीं करता कि उठ जाऊं। अब कितना देर कर लो मौज। यदि शरीर साथ नहीं देता तो शरीर को उठा दो, लेकिन तुम प्रणाम मत छोड़ो। सर ऊपर हो गया तो क्या हुआ, दिल तो चरणों में है, दिल तो प्रभु के चरणों में गिरा पड़ा है। शरीर की क्या वैल्यू है। शुरुआत शरीर से करनी है, बाद में शरीर छोड़ दो, मन प्रणाम करेगा। और बाद में मन की भी नहीं, तुम प्रणाम करो तुम। और जब तुम मन रहित होकर प्रणाम करोगे, अमन होकर प्रणाम करोगे, तब साक्षात उसी परब्रह्म को प्रणाम होगा जो अकाल पुरुष है, निरंकार है, वाहे गुरु है, जो सर्व के अंतर विद्यमान है, जो नजर नहीं आता। वहां नजर किसको आए, तुम्हारी भी नजर है, कहीं तुम्हारा देह गया, तुम्हारा मन गया, मेरे प्रभु का भी देह और आकार गया, निराकार को मिल गया। वहां दिखाई नहीं देगा, हम उसको मिल गए, वो हमको मिल गया। इस मिलन का नाम परम आनंद है, इस मिलन का नाम समाधि है, इस मिलन का नाम ध्यान है, इस मिलन का नाम मस्ती है, इस मिलन का नाम नशा है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कई लोग नशा पीते हैं, उतर जाता है। दुनिया का नशा बाहर का है। अब हमने शुरुआत तो पहले शरीर के द्वारा की, धीरे धीरे मन से, धीरे धीरे न तन ही रहा न मन ही रहा, फिर क्या रह गया, मैं और मेरा प्रभु। तो कहें मैं और प्रभु दो मिले क्या, कहें दो का भाव नहीं रहा, इतना एक हो गए। दुनिया के लोग कितना मिले, बेटे को गोद ले लो, मित्र को मिल जाओ, पति पत्नी मिल जाओ, फिर भी दो रहते हो, दो नहीं खोते। यहाँ दो खो जाते हैं। ऐसा परम आनंद, परम मिलन, परम रस, जहाँ हम और हमारा प्रभु दो नहीं रहते। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा, कि राम मुझ में, मैं राम में हूँ। बहुत अच्छे। अब आप धीरे से सहज भाव से छोड़िए। बहुत अच्छे, सहज भाव से छोड़ दीजिए, आनंद में मुग्ध हो जाइए। शरीर किसी हालत में हो, हाँ, ठाड़े बैठे पड़े उताने, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। आप वहीं रहिए, उसी आनंद में रहिए, मस्ती में रहिए। ओम शांति शांति शांति।